विज्ञानमय कोश जिनका जागृत हो जाता है वे तरह तरह के विज्ञानों में एक्सपर्ट हो जाते हैं, चाहे वो तंत्र विज्ञान हो और चाहे वो भौतिक विज्ञान हो। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं संसार में जो लोक उपकार के कार्य करते हैं, जिन्होंने विद्युत का निर्माण किया, हमारे अगस्त मुनि ने बहुत पहले कर दिया था। अगस्त मुनि ने कुछ जड़ी बूटियों से और पारे से विद्युत को बनाया था। और ये लोग अब जा रहे हैं चांद पे और मंगल ग्रह पे। हमारे यहाँ नारद मुनि और भरद्वाज ऋषि और मार्कंडे ऋषि और विश्वकर्मा, इन्होंने ऐसे यान बनाए हुए थे। एक यान ऐसा था, एक हनुमान जी के पास था, एक स्वामी कार्तिकेय के पास था, एक गरुड़ के पास था, एक काकभूषणी के पास में। इस तरह के विमान थे जो ये 7-8 लोग हैं उनका चक्कर काट के 8-10 दिन में ही वापस आ जाते थे, सूर्य के अंदर प्रवेश कर जाते थे। और तो और आप देखो अभी हमारे वैज्ञानिक उस टेक्निक पे नहीं पहुंचे हैं कि सूर्य में प्रवेश कर जाएं। हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे वो भी वैज्ञानिक थे। और कृष्ण महाराज के वक्त में आप देखो उन्होंने एक बर्तन में पानी भर दिया और हस्तिनापुर में कहा लो इसमें देखते रहो संजय, और इनको धृतराष्ट्र को बताते रहो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। अब वो टीवी बना है इस समय में आके, तो वो पहली तकनीक थी और ये इस समय की। तो ऐसे लोगों में विज्ञान में कोश उनका प्रबल हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और उस विज्ञानमय कोश के अंदर एक और कोश होता है, 5वां आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जिनका जागृत हो जाता है वे मस्त हो जाते हैं। नाचना गाना कोई कुछ भी कहता रहे। जैसे महाप्रभु चैतन्य थे, अपना सड़कों पे कीर्तन करते घूम रहे, किसी से कोई मतलब नहीं। सूफी संत हुए हैं हमारे यहाँ, सूफी कहीं भी अपना नाचना गाना शुरू कर देंगे परमात्मा की याद में, मस्त। गंधर्वों का ये क्षेत्र माना जाता है आनंदमय कोश। गंधर्व उनको भी कहते हैं जो सामवेद का गायन करते हैं, अनेक वाद्य यंत्रों का वादन करते हैं, नृत्य करते हैं। इस तरह के बहुत से हमारे यहाँ हुए। तो ये आनंदमय कोश है, वे परम ब्रह्म के आनंद में नाचते गाते और इधर उधर घूमते मटकते रहते हैं। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उन्हें भला कहे बुरा कहे, फूल चढ़ावे या डले मारे, कोई कुछ करता रहे, वे मस्त हो जाते हैं। तो ये हमने बताया पंचकोशों के बारे में, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये साधक जब अपनी साधना में लगता है तो एक के बाद एक कोश में प्रवेश हमारी चेतना करती है और आनंदमय कोश में पहुंच के हमें उस परम ब्रह्म के आनंद रूप की झलक और अनुभूति प्राप्त होती है।